गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें वो भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, अभी तक हमारा इंट्रो हुआ है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? द नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिख रहा है आप लोगों को ये? सबसे पहला टॉपिक है हमारा द नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द नीड दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत, आवश्यकता। नीड दैट मीन्स ज़रूरत, ठीक है। और कॉन्सेप्ट दैट मीन्स उसकी अवधारणा या उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है, और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए या चलाने के लिए, ठीक है। एंड क्लियर डिफाइनिंग द रोल एंड फंक्शन, और इसमें क्या है? क्लियरली मतलब साफ तरीके से रोल्स और फंक्शन क्या है, डिफाइन है, उनको बताया गया है। किसके? वो हम देखेंगे। Legislature, judiciary and administration so also the ensuring a balance and coordination among them। और लेजिस्लेचरी, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब क्या करते हैं? इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हैं और कोऑर्डिनेट करके चलाते हैं। गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको लेके चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं? इसको कोऑर्डिनेशन करते हैं और इसको क्या करते हैं? रन करते हैं, इसको चलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, गवर्नमेंट अकेला तो कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। ये तीनों क्या करते हैं? अपना आपस में बैलेंस करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स तालमेल बनाते हैं और फिर फंक्शन करते हैं, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग possibility of conflicts between different organs of the government, and at time even a situation of anarchy may arise। दैट मीन्स क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अभाव में जब वो नहीं होता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से रन करना या चलाना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? एनआरची में अराइज। एनआरची दैट मीन्स क्या होता है? अराजकता, हलचल, जो दंगे वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे कैसी सिचुएशन आ जाती है? एनआरची दैट मीन्स अराजकता की बहुत सारी हड़तालें होने लगती हैं, दंगे होने लगते हैं। तो इस टाइप की क्या हो जाती है? सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है या कॉन्स्टिट्यूशन का अभाव होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से रन नहीं करती है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ को क्या किया गया है? स्पेसिफाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट दैट मीन्स मूल अधिकार, और ड्यूटीज़ दैट मीन्स कर्तव्य। किसके? इंसानों के, नागरिकों के, सिटीजन्स के। ये भी किसमें बताया गया है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इट कैन बी सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट। और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट का बेस है, आधार है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बिना गवर्नमेंट भी कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है वो हम क्या बोल सकते हैं? यदि कोई हमसे वन लाइन में पूछे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये बता सकते हैं। तो ये पिंक कलर का बॉक्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी से टू बी अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है? कैसे कंटेंट है? विच कंटेन्स लॉ, इसमें लॉ है, कानून है, रूल्स है, नियम है, एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। और हमारी कंट्री को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे चलाया जाए, इसके बारे में क्या है? उसमें लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है।
अब हम एक लाइन में यदि इसको बोलें तो कैसे बोलेंगे कि किसी भी देश का, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जिन रूल्स रेगुलेशन से चलती है, ठीक है, और उन रूल्स और रेगुलेशन को जिस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है या जिस डॉक्यूमेंट में उसके कंटेंट्स मिलते हैं, वो क्या है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई हुआ नहीं है, ये एक बुक है जिसमें क्या है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको कोई कुछ काम, गलत काम किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, किस आर्टिकल, किस धारा के थ्रू आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये उसमें लिखा गया है। यदि आपको कोई राइट है तो वो किस आर्टिकल के थ्रू है, ठीक है। यदि सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन consulted and took useful provisions from constitution of several countries। अब क्या किया कि द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया है, जो बनाने वाले, मेकर्स दैट मीन्स उसका निर्माण करने वाले या उसको बनाने वाले, उन्होंने क्या किया कि उसको बनाने के लिए सारी कंट्रीज से क्या किया, जो वहाँ के सबसे अच्छे रूल्स और रेगुलेशन थे उनकी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन सबको क्या किया, इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा किया। और फिर क्या किया, अब आप लोग ये सुनिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हमने लिखा तो है लेकिन हमने खुद से बनाया नहीं है, हमने क्या किया है, कॉपी किया है अदर कंट्रीज से, ठीक है। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमें लगा कि जापान का या आयरलैंड का या किसी भी कंट्री का फॉर एग्जांपल आप ले लो, अभी मैं आपको बताऊंगी हमने किस कंट्री से क्या लिया है, तो हमें जहाँ का भी जो भी चीज़ अच्छा लगा वो हमने क्या किया, वहाँ से ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर में कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए, आपके घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, बुआ के यहाँ से कुछ सामान ले आओगे, चाचा के यहाँ से कुछ सामान ले आओगे, दादी के यहाँ से कुछ सामान ले आओगे, ऐसा करके जो जो आपको अच्छा लगेगा, जिसके घर से, एक ही घर से ना लाके सभी घर से थोड़ा थोड़ा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपने वो इकट्ठा कर लिया, फिर आपके घर पे वो आ गया, वो आपको जो भी आपकी नीड थी वो सामान आपका आपके पास हो गया। इसी तरीके से हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग कंट्रीज से जो हमें अच्छा लगा, जो वहाँ का बेस्ट था, उसको क्या किया है, उसको कॉपी किया है, उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, मर्ज किया है। ठीक, यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अब है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ बीन टेक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अब हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व हैं, क्योंकि हमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में ही मिलता है, बाय लैंग्वेज है और भी लैंग्वेजेस में है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो। तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने किससे लिए हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, समझ में आया, हमने किससे लिए हैं, वो आयरलैंड से लिए हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया है कि जो हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किससे लिए हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम द, किससे टेक किए हैं, किससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। द idea for fundamental right has been taken from the constitution of united states and america। और फंडामेंटल राइट्स दैट मीन्स मूल अधिकार जो है हमारे, वो उसका आइडिया हमने किससे लिया है, वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया है, ठीक है, जहाँ से हमें आइडिया मिला है कि इनके यहाँ पे ऐसा तो हमारे पे ऐसा होना चाहिए, वो हमने किससे लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, दैट मीन्स जो राज्य होते हैं उनका संघ, उनको मिला के एक क्या बन जाता है, एक संघ बन जाता है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हम इसमें पढ़ेंगे। वो हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देयर इज अ considerable influence of the development that occurred during the freedom movement on the constitution। और हमारे जो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रीडम मूवमेंट, दैट मीन्स हम जब आज़ाद हुए थे उसके जो संघर्ष थे उसका भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनल एंड कॉमेंटराइज जुडिशियल जजमेंट एंड व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्ट्स ऑल्सो फॉर्म द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह क्या हुआ, ट्रेडिशंस कॉन्स्टिट्यूशन और कमर्शियल जो जुडिशरी जजमेंट था उनके व्यूज़ के, उनके जो राय थी, इन सब का इफेक्ट भी किस पे पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा। जो जिससे क्या हुआ, ये सब हमारे ये सब की राय और सारी की सोच क्या हुआ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे बेस तैयार हुआ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों हुई, हमें ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट दैट मीन्स ये हमने कहाँ से लिया, तो अभी हमें पता चल गया कि हमने कहाँ से लिया, हमने अदर कंट्रीज़ से, जहाँ का हमें जो बेस्ट लगा और जो हमें लेना चाहिए ऐसा हमें लगा, वहाँ से हमने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, उसको हमने लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज किया। आई होप फर्स्ट वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे हमें समझ में भी आ जाए। थैंक यू।